बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सईद। आज हमारे किचन में बन रहा है फैसलाबाद की मशहूर पिया जी की कीमा कढ़ाई, बीफ कीमा कढ़ाई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें अपना कीमा शामिल कर देंगे। बीफ का कीमा हमारे पास 800 ग्राम कीमा, और ये दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, दो प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और रेड चिलीज़ हैं, इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर हमें पानी शामिल कर देना है। इतना पानी शामिल कीजिएगा जिसमें ये गल जाए। और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी जो आप पसंद करते हैं, 2 टेबल स्पून जितना अभी डाल दें। इसमें ज़रूरत है नमक, जितना आपको पसंद हो, जितना आपका टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी। ये मसाले जाएंगे। अब इसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और मैं आपसे तब मिलूँगा जब ये गल जाएगा। देखिए जी, कीमा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। कीमा मैं थोड़ा तेज़ करके जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी वो भी सुखा लूँगा। और अब हमने इसके अंदर जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं, बाकी के मसाला जात जो हमने डालना है वो डालते जाएंगे। यहाँ हमने भूनना है। भूनते समय हमने इसमें ये वाले 2 चम्मच घी के डालेंगे। ये कढ़ाई जो है वो हमेशा घी में बनाई जाती है। ऑयल में बन जाएगी लेकिन वो बाज़ार वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर बाज़ार वाला टेस्ट चाहते हैं तो घी में बनाएं। ये हमने 2 चम्मच घी डाल दिया बड़े वाले, और धनिया पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिल्ली अपने जायके के हिसाब से, जीरा कुटा हुआ डालें, साबुत डालें, पिसा हुआ डालें, जिस तरह का आपको पसंद हो। 1 टीस्पून भर के डालना, 1 टीस्पून। और बड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून। हरी मिर्च और 1/2 प्याज जो है वो हमने बारीक बारीक काट के रखा है, चॉप करके, वो इसमें डालेंगे। इस कढ़ाई की एक यही खूबी होती है, इसके अंदर एक प्याज का जो है हल्का हल्का क्रंच एंड में आता है, थोड़ा थोड़ा। वो यही होता है जब वो लोग इसको फ्राई करने लगते हैं, फिर थोड़ा सा प्याज मज़ीद इसमें शामिल करते हैं। तो अब मैं इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसको भूनते हुए मैं 6 से 7 मिनट हो गए। देखिए ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है, घी छोड़ दिया मसाले ने, और फ्लेम अब हमने स्लो कर देना। जब भी कोई वाइट चीज़ आप कढ़ाई में या किसी भी सालन में अपने डालें, फ्लेम स्लो कर दिया करें। और इसमें शामिल होगा दही। दही को हमने थोड़ा सा फेंट लेना है। सौ ग्राम के करीब दही डाल दें। ये हमने 2 चम्मच डाल दिए। घर का बना हुआ हमारा दही है। 1.5 से 2 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हम इसका फ्लेम तेज़ करके दही का पानी भी खुश कर देंगे। मैं 1 से 1.5 मिनट इसको भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए इसको हमने 1.5 से 2 मिनट भून लिया है,
और दही डालने के बाद अब हम इसका फ्लेम तेज़ करेंगे। दही का पानी भी खुश्क करना है और ये वाली रेड चिलीज़ भी डाल दी हैं और इसी मौके पे आगे 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, जितनी आपको पसंद हो। स्पाइसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। काली मिर्च डालने के बाद अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। बस इसका ही हल्का सा पानी 1-1.5 मिनट कोशिश करना है। उसके बाद फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब मैं आपसे ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखना अभी इसको हमने भून लिया है। ऑयल देखिए सरबत से आ चुका है जी। अपना दही में जो पानी छोड़ा था और जो इसके अंदर पहला पानी था वो सारा हमने खुश्क कर दिया। फ्लेम को हमने किया स्लो। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और जूलियन कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची, वो भी लंबाई में कटी हुई। ये हो गया हमारा डिश आउट। और बाकी हम फ्लेम बिल्कुल बंद करते हैं। इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है। इसी के साथ मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।